नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक ख़ास विषय पर बात करना चाहता हूँ। मैं भारतीय हूँ, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं बल्कि मेरे अस्तित्व का एक अहम हिस्सा है। भारत मेरी जन्मभूमि है, मेरी मातृभूमि है। इस धरती की मिट्टी में मेरा बचपन खेला है, यहाँ की हवाओं ने मुझे सींचा है, यहाँ के लोगों के प्यार ने मुझे बड़ा किया है। भारत को स्वर्ग की उपमा देना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इस देश की रंगीनियाँ, विविधताएँ और सौंदर्य अद्भुत हैं। हसीन पहाड़ों से लेकर हरे भरे मैदानों तक, सुनहरे रेगिस्तानों से लेकर नीले समुद्रों तक, भारत की धरती हर तरीके के नज़ारे पेश करती है। नदियों का संगीत, पंछियों का कलरव, पेड़ों की सरसराहट, ये सब मिलकर भारत को एक जीवित स्वर्ग बनाते हैं। भारत की खासियत है इसकी समृद्ध संस्कृति। हज़ारों सालों के इतिहास में यहाँ कई सभ्यताएं आईं और गईं। उन सब ने अपनी छाप छोड़ी, इसलिए आज भारत में विभिन्न संस्कृतियों का संगम देखने को मिलता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सब धर्म यहाँ आपसी सद्भाव के साथ रहते हैं। हर त्यौहार को यहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। रमज़ान हो या दिवाली, होली हो या क्रिसमस, हर त्यौहार में एकता और भाईचारे का भाव देखने को मिलता है। भारत की परंपराएं प्रेम और सत्कार से भरी हुई हैं। यहाँ बड़ों का आदर करना, मेहमानों की खातिरदारी करना, गुरुजनों का सम्मान करना, ये सब बचपन से ही सिखाए जाते हैं। जब कोई मेहमान घर आता है तो उसे आप कहकर संबोधित किया जाता है, उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया जाता है। ये छोटी छोटी बातें भारत की संस्कृति की खूबसूरती को बयान करती हैं। भारत के लोग ही इसकी असली जान हैं। यहाँ के लोगों में एक ख़ास तरीके की मिठास और मित्रता होती है। पड़ोसी आपका हालचाल पूछते हैं, मुसीबत में हर कोई मदद के लिए तैयार रहता है। खुशियों में सब मिलकर जश्न मनाते हैं। ये सामुदायिक भावना ही भारत को ख़ास बनाती है। यहाँ रहकर ऐसा लगता है कि पूरा देश एक बड़ा परिवार है। भारत भाषाओं का देश है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, ये कुछ प्रमुख भाषाएँ हैं। हर भाषा की अपनी मिठास है, अपना लालित्य है। इन भाषाओं में कविताएँ लिखी गई हैं, गीत गाए गए हैं, कहीं कहानियाँ सुनाई गई हैं। ये भाषाएं भारत की संस्कृति की धरोहर है। भारत की विविधता खाने में भी झलकती है। उत्तर भारत की रोटी सब्जी से लेकर दक्षिण भारत के इडली डोसे तक, पूरब भारत की मछली काठी से लेकर पश्चिम भारत के ढोकला ढाबा तक, हर क्षेत्र का अपना ख़ास स्वाद है। यह विविधता ही भारत के खाने को ख़ास बनाती है। यहाँ शाकाहारी और मांसाहारी भोजन दोनों का भरपूर आनंद लिया जा सकता है। मिठाइयों की तो पूछो ही मत। गुलाब जामुन, जलेबी, रसगुल्ला, ये मिठाइयाँ ना सिर्फ मीठी होती हैं बल्कि भारत की खुशियों का भी प्रतीक हैं। कला और साहित्य के क्षेत्र में भी भारत का योगदान अतुलनीय है। आगरा का ताजमहल, खजुराहो के मंदिर, एलोरा अजंता की गुफाएं, ये स्थापत्य कला के बेजोड़ उदाहरण हैं। भारत में भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्यों की परंपरा सदियों से चली आ रही है। राग दरबारी, राग भैरवी जैसे रागों का संगीत मन को मोह लेता है। साहित्य के क्षेत्र में रामायण, महाभारत, गीतांजलि जैसी रचनाएं विश्व साहित्य में मील का पत्थर मानी जाती हैं। कबीर, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान लेखकों ने भारत का गौरव बढ़ाया है। भारत का इतिहास गौरवशाली गाथाओं से भरा हुआ है। सम्राट अशोक, चाणक्य, छत्रपति शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारत की रक्षा की और देश को गौरवान्वित किया। स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों ने अपने सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनके त्याग और बलिदानों की बदौलत आज हम एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं। आज भारत विकास के पथ पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत ने काफ़ी तरक्की की है। भारत के युवाओं में अपार प्रतिभा है और वहीं देश के भविष्य की उम्मीद है। ये तो सच है कि भारत के सामने अभी कई चुनौतियां हैं। गरीबी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे भारत को निपटना है अभी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम मिलजुल कर इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और भारत को एक और भी बेहतर देश बना सकते हैं। मेरा सपना है कि भारत एक ऐसा देश बने जहाँ हर किसी को समान अवसर मिले, जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य सभी के लिए सुलभ हो, जहाँ गरीबी और बेरोजगारी खत्म हो जाए, जहाँ पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा जाए, जहाँ आपसी सद्भाव और भाईचारा बना रहे। मैं भारत को विश्व गुरु के रूप में देखना चाहता हूँ। भारत मेरी जन्मभूमि है, मेरी मातृभूमि है। इस धरती से मेरा नाता खून का रिश्ता है। इस देश की खुशियाँ मेरी खुशियाँ हैं, इसका दुख मेरा दुख है।